गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए कल आपको परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के बारे में चर्चा किया गया था। ठीक है, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के बारे में इस पे चर्चा किया गया था। इसी के आगे दो हेडिंग और है, समस्थानिक और संभारिक। समस्थानिक और समभारिक, और एक है सम न्यूट्रॉनिक। ठीक, सब आइसो है ना, आइसो टोप्स, आइसोबार्स, यहाँ आइसो न्यूट्रॉनिक्स। चलिए हम समझते हैं क्या होता है आइसोटोप्स। ठीक, देखिए यहाँ दो शब्द है बेटा, एक है आइसो प्लस दूसरा होता है टोप्स। इसका मतलब आइसो मतलब होता है समान, आइसो मतलब क्या होता है समान। ठीक, टोप्स मतलब होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक बेटा, किन्हीं दो या दो से अधिक तत्व, कम से कम देखिए आप कैसे जानेंगे कि समान है। एक तत्व ले लेंगे तो समान समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। कम से कम दो की कंपैरिजन करेंगे तभी जाके समझ में आएंगे ना कि किसके किसके परमाणु क्रमांक समान है। ठीक है, किन्हीं दो, देखिए दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। जैसे कोई आप एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे 1H1, 1H2 और 1H3 है ना। देखिए ये इसको जैसे आप कहते हैं क्या, देखिए सबका परमाणु क्रमांक कितना है? एक है ना। सबका परमाणु क्रमांक देखिए 1 1 1, अर्थात समस्थानिक मतलब जिनका परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। ठीक, देखिए इसका परमाणु भार 1, इसका 2, इसका 3। जिसका समस्थानिक उसे कहा जाएगा जिसका समस्थानिकों की खोज सबसे पहले बेटा एक साइंटिस्ट थे, सोडी नाम था इनका, सोडी फजान का रूल आएगा। तो जानते सोडी ने किया था, उन्होंने बताया कि जब कोई समस्थानिक होता है तो उसमें उसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो एटॉमिक नंबर सेम हो, बट जानते हैं कि एटॉमिक वेट डिफरेंट हो, अर्थात जिनका परमाणु क्रमांक समान हो उसका और परमाणु भार भी। देखिए अब इसकी चर्चा करते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की टोटल कितनी है? एक नहीं है। परमाणु क्रमांक में जानते हैं कि आपको परमाणु क्रमांक की परिभाषा बताया गया था, कुल प्रोटॉनों की संख्या है ना। कुल प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक। अब यहाँ देखिए एक इसका परमाणु क्रमांक है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। प्रोटॉन कितने हैं? एक है ना। और न्यूट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी है? एकमात्र धरती पे ऐसा ही तत्व है बेटा जिसके पास अपना कोई न्यूट्रॉन नहीं है, बाकी सब के पास अपना न्यूट्रॉन है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब इसमें देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या 1, न्यूट्रॉनों की संख्या 1, नहीं आ जाएगा। इसमें से इसमें घटाइए कितना आएगा? 1। इसके पास इलेक्ट्रॉन संख्या 1, प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 2। समझ में आया? ये देखिए ये हो गया। ये क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। किसके समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के। किसके समस्थानिक हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ठीक बेटा, हाइड्रोजन के। ठीक, इसको कहा जाता है क्या? 1H1 जहाँ होता है, आप फिर समझ लीजिए इसको, जहाँ 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है, इसको कहा जाता है प्रोटियम। इसको कहा जाता है प्रोटियम, क्योंकि इसके पास सिर्फ प्रोटॉन
है ना, और न्यूट्रॉन अपना नहीं है, इसको क्या कहा जाता है, प्रोटियम। इसको कहा जाता है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम, इसको क्या कहा जाता है, ड्यूटीरियम। इसको कहा जाता है ट्राइटियम, ट्राइटियम, इसको ट्राइटियम कहा जाता है। देखिए इसको प्रोटियम के पास बेटा याद रहेगा, कभी कभी आपको बहुविकल्पी में सवाल आता है, ऐसा कौन सा समस्थानिक है जिसके पास अपना कोई प्रोटॉन नहीं होता, तो आप क्या बताएंगे, प्रोटियम। ठीक, और ड्यूटीरियम को बेटा जानते हैं क्या, भारी हाइड्रोजन भी बोला जाता है, भारी हाइड्रोजन। ठीक, जैसे आप भारी जल पढ़ेंगे, हैवी वाटर, भारी जल, उसी को जानते हैं। ड्यूटीरियम को भी बोला जाता है भारी हाइड्रोजन। इसको कहीं कहीं जानते हैं कि कैपिटल डी से भी डिनोट किया जाता है, कैपिटल डी से, इसको पी से, इसको कैपिटल डी से, इसको टी से डिनोट किया जाता है, जो टी से, ट्राइटियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गए। और एक समस्थानिक और कार्बन के समस्थानिक, देखिए C612, C613, C614। ठीक, ये कार्बन के समस्थानिक हो गए, कार्बन। अब जानते हैं पृथ्वी पे समस्त चीजें जो बनी है बेटा, चाहे जो जैसे हम चाक भी लिख रहे हैं, किससे बना है, कार्बन से, है ना, कार्बन से बना है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट आता है ना, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यहाँ भी तो कार्बन लग रहा है ना, तो यहाँ देखिए अब इसके पास टोटल परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 6। देखिए समस्थानिक मतलब यही हो गया ना, जिसका परमाणु क्रमांक समान। देखिए इसमें परमाणु क्रमांक कितना है, 6 6 6, इसका परमाणु भार 12, इसका 13, इसका 14, हो गया ना। देखिए जिनका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन बराबर 6, प्रोटॉन बराबर 6, समझ रहे हैं ना, न्यूट्रॉन बराबर 6। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बराबर 6, प्रोटॉन बराबर 6, न्यूट्रॉन बराबर कितना, 7, आएगा नहीं, घटाइए, है ना। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन बराबर 6, प्रोटॉन बराबर 6, न्यूट्रॉन बराबर 8, हो जाएगा ना। इसके बारे में सुने बेटा, कार्बन 14 बोला जाता है इसको, कार्बन 14। ठीक, कार्बन 14 का यूज किया जाता है कार्बन डेटिंग में, याद रहेगा आपको, कार्बन 14 का यूज कहाँ किया जाता है, कार्बन डेटिंग में, कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है कार्बन 14 का यूज। और कार्बन डेटिंग जानते हैं कहाँ यूज किया जाता है, जैसे कोई जीवाश्म मिलता है, खुदाई में कोई जीवाश्म मिले, जैसे डायनासोर का जीवाश्म मिला, ठीक है, और चीज़ों का जीवाश्म मिला, तो इसी के द्वारा उसकी आयु का पता लगाया जाता है कि कितने साल का है। ये जानते हैं कि कार्बन 14 द्वारा इसकी रेज को उस पर ऊपर डाला जाता है, तो ये एग्जैक्ट उसकी आयु बता देता है, कई करोड़ साल। जैसे जीवाश्म रहेगा तो करोड़ों साल जाएगा, लाखों साल जाएगा, जब भी जाए तो वो एग्जैक्ट उसकी एज बता देता है कि कितने वर्ष पुराना है। इसलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, कार्बन डेटिंग में। ठीक, जैसे आप पौधों की आयु का पता कैसे लगाते हैं, जो पौधे होते हैं, पौधों की आयु का पता नहीं कैसे लगाते, नहीं जानते हैं, वो एक रिंग बनती है, पौधे देखिए काटिए तो उसमें देखिए एक रिंग ऐसे बनी होती है, इसी रिंग द्वारा जानते हैं बेटा कार्बन, जानते हैं क्या, ये जंतुओं के आयु का पता लगाया जाता है या तो जीवाश्मों का, जीवाश्म किसी का भी हो सकता है, जीवाश्म जैसे कोयला वाला हो गया है ना, कोयला भी तो पेड़ पौधों का जीवाश्म है। बाकी हम लोग का जीवाश्म जैसे हड्डियां मिलेंगी, क्योंकि हड्डियां कभी सड़ती नहीं है, तो वही देखिए वो जीवाश्म हो जाएगा। और पौधों का जो अंत का आयु का पता उनके वार्षिक वलय, एक होता है अच्छा एनुअल रिंग, वार्षिक वलय द्वारा पता करते हैं। ठीक है, तो कार्बन 14 का यूज हम कहाँ करते हैं, कार्बन 14 का यूज हम करते हैं आयु का पता लगाने के लिए। ठीक है, ये कार्बन के समस्थानिक हैं। और किसके समस्थानिक, ऑक्सीजन के समस्थानिक देख लीजिए, 8O15
8O16 8O17 ये किसके समस्थानिक हैं? ये कार्बन के समस्थानिक नहीं, यहाँ 16 का लीजिए, यहाँ 17 का लीजिए, यहाँ 18 का लीजिए, ठीक है। देखिए ये सब किसके समस्थानिक हैं? कार्बन के समस्थानिक, ठीक है। किसके समस्थानिक? कार्बन के समस्थानिक हैं। अब देखिए, अब सॉरी ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, पृथ्वी पे समस्त चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड हैं? ऑक्सीजन के ऊपर। जितने सजीव हैं सजीव, ठीक है, सजीव किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ऑक्सीजन के ऊपर। अगर इनको ऑक्सीजन, जैसे देखिए जो पानी में जीव रहते हैं वो घुलित ऑक्सीजन लेते हैं। तो घुलित ऑक्सीजन जो जल में उपस्थित ऑक्सीजन होता है उसको लेते हैं। बाकी हम लोग मुक्त ऑक्सीजन लेते हैं, मुक्त ऑक्सीजन, देखिए मुक्त ऑक्सीजन लेते हैं। अर्थात अगर हम लोग को पानी में डाल दिया जाए तो हम लोग एक्सपायर कर जाएंगे, जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनको बाहर लाया जाए तो वो एक्सपायर, क्योंकि ना तो ये घुलित ऑक्सीजन ले पाएंगे ना तो हम लोग मुक्त। देखिए ये लोग घुलित ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे पानी वाले, हम लोग क्या है कि हम लोग जो पानी वाले हैं वो मुक्त ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे और हम लोग घुलित ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, है ना, अलग उल्टा हो जाएगा। इसलिए पानी में मनुष्य अधिकतर जाते हैं तो मर जाते हैं, यही कारण होता है, क्योंकि जल में रहने वाला जो जीव होता है हमेशा घुलित ऑक्सीजन लेता है, ठीक बेटा। अब इसमें देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, इसका 8, इसका 8, तीनों ये समस्थानिक हैं किसके? ऑक्सीजन के समस्थानिक। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी? 8, प्रोटॉनों की संख्या टोटल कितनी? 8, न्यूट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी? 8, है ना। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन बराबर 8, प्रोटॉन बराबर 8, न्यूट्रॉन बराबर 9, इलेक्ट्रॉन बराबर 8, प्रोटॉन बराबर 8, न्यूट्रॉन बराबर, है ना बेटा। ये हो गए ऑक्सीजन के समस्थानिक, ठीक है। देखिए अब समस्थानिकों की परिभाषा समझ में आ गई ना। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो, लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहा जाता है? समस्थानिक। स्थान मतलब क्या होता है? पोजीशन या एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब भारिक के बारे में देख लेते हैं। समभारिक, समभारिक। अब यहाँ क्या आया है वर्ड? भारिक, मतलब भार से लिया जाएगा ना, भार। देखिए आपको बताया गया था भार वहाँ होता है जहाँ देखिए ये परमाणु में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु भार, है ना। जिनका परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, है ना। परमाणु भार क्या हो? समान, और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। अब देखिए जैसे अब इसमें कुछ किया जाएगा, जैसे उसका उदाहरण कुछ दे लिया जाएगा, देखिएगा जैसे आर्गन 40, कैल्शियम 40, है ना, है ना। अब देखिए यहाँ परमाणु क्रमांक ये है, ये क्या है? परमाणु क्या है? परमाणु क्रमांक है ना। और ये भार है। दोनों का परमाणु भार कितना है? 40, है ना। और देखिए क्रमांक कितना है? एक का 18 है, एक का 20 है। देखिए अब दोनों का अलग अलग हो गया ना, अर्थात जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन परमाणु भार समान हो उसे क्या कहा जाता है? समभारिक, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? समभारिक। अब देखो बेटा और उदाहरण है, जैसे नाइट्रोजन 14, है ना, कार्बन 14, है ना। ये भी देखिए दूसरा उदाहरण है। अब सब में देख लीजिए। अब इसमें क्या होगा कि देखिए अब जैसे
इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल कितना 18, प्रोटॉनों की संख्या टोटल कितना 18, यहाँ से ले जाएंगे तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 22, हो गया ना। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन देखे जाएं तो कितने 20, प्रोटॉन देखे जाएं तो कितने 20, न्यूट्रॉन देखे जाएं तो 20, लगभग देखिए सब कुछ अलग हो गया ना। भार में बेटा जानते जो वेट होता है, जैसे इनका परमाणु क्रमांक देखिए दोनों का भिन्न भिन्न है, परमाणु भार समान है, इसका भी परमाणु भार देखिए समान है, इसका परमाणु भार क्रमांक भिन्न भिन्न है। ऐसे दो तत्व, अब देखिए यहाँ कंपैरिजन, और परमाणु जो समस्थानिक है उसमें कंपैरिजन नहीं किया जाता, किसी एक तत्व के समस्थानिक होंगे, समझ गए ना, किसी एक तत्व के समस्थानिक होंगे। लेकिन इसमें जो भारिक होता है, संभारिक होता है, उसमें आपको दो तत्व लेने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बेटा भार एक ही तत्व का अलग अलग होता है लेकिन क्रमांक अलग अलग नहीं होता ना। जैसे आपको एक उदाहरण दिया गया था, जैसे कार्बन देखिए C6 12, C6 13, C6 14। अब देखिए सबका क्रमांक समान है लेकिन भार अलग अलग है ना, ये समस्थानिक कहलाएंगे। अब इसमें देखिए क्या है कि अब इसका देखिए भार समान है लेकिन क्या है क्रमांक अलग है, इसी को क्या कहा जाता है समभारिक, ठीक बेटा, ये हो गया। अब यही देखिए संभारिक की जो परिभाषाएं हैं, अब इसमें इस तरह देखें किसी दो भिन्न तत्वों के परमाणु भार समान, ठीक, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो जाएगा ना, जिनके परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो उसे कहा जाता है क्या बेटा समभारिक, ठीक है, ये हो गया। एक और उदाहरण दे रहे हैं आपको, किसका, न्यूट्रॉनिक वाला, याद है, न्यूट्रॉनिक, नाम सुने कभी इसका? नहीं, इसका नाम सुने नहीं हैं। समस्थानिक संभारिक आप लोगों को कक्षा 9 पढ़ा दिया गया होगा, 10 9 में, ठीक है। ट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक, मतलब बात वही निकल के आ रही है सबकी ना, क्या है आइसो न्यूट्रॉनिक, है ना, आइसो न्यूट्रॉनिक। देखिए एक उदाहरण देते हैं, एक इसका उदाहरण है 14 सिलिकॉन क्या 30, ठीक, 15 फास्फोरस 30, हो जाएगा 16 31, ठीक, और 16 किसका होता है, सिलिकॉन फास्फोरस, और किसका होता है सल्फर, भाई सल्फर नहीं होता है, याद नहीं है पूरा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेश नहीं होता है। देखिए ऐसे याद करिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, है ना, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आगे आइए फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, है ना, ऐसे आगे आइए तो देखा जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ से आप देखिए कैसे आप समझेंगे कि इनका आइसो न्यूट्रॉनिक है, ठीक है। यहाँ देखिए सब न्यूट्रॉनिक अर्थात किन्हीं दो या दो से अधिक तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो समान हो, समझ रहे हैं, जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। बाकी जानते हैं क्या, उनके देखिए ना परमाणु क्रमांक से मतलब देखिए सबका परमाणु क्रमांक अलग अलग है, ठीक, परमाणु भार भी अलग अलग है, न तो यहाँ समस्थानिक आ रहा है न तो संभारिक, ठीक है। यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हैं 14, है ना, प्रोटॉन बराबर कितने हैं 14, न्यूट्रॉन बराबर घटाइए कितना आएगा, ठीक है बेटा, गलत तो नहीं घटाए, है ना, इलेक्ट्रॉन बराबर 15,
न्यूट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 15, है ना। फास्फोरस को जला दीजिए बंद कमरा, अंधेरे में एकदम खूब लाइट देगा। देखिए वो नहीं होते हैं रोड पे रात में चमकते हैं, चमकते नहीं हैं, जब लाइट पड़ती है तो जो इंडिकेटर लगे हुए होते हैं चमकता बहुत तेज़ी से ना, ये सब यही होते हैं, फास्फोरस डाला जाता है। ठीक, यहाँ देखिए न्यूट्रॉन बराबर, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 16, है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन बराबर 16, प्रोटॉन बराबर 16, न्यूट्रॉन बराबर 16। इनको देखिए, सबके न्यूट्रॉनों की संख्या टोटल कितनी आई 16, अर्थात 2 या 2 से अधिक ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान होती है, उसे क्या कहा जाता है, सम न्यूट्रॉनिक। इसमें देखिए और कई उदाहरण ले सकते हैं आप, कई उदाहरण ले सकते हैं। देखिए जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, समझ रहे हैं ना, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, उसी को क्या कहा जाता है, सम न्यूट्रॉनिक। ठीक, कुछ एक और उदाहरण दे देते हैं आपको, ये अलग समझ में आया ना। देखिए एक उदाहरण और दे देते हैं, जैसे C14, है ना, ऑक्सीजन 16, है ना। देखिए अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन बराबर 6, प्रोटॉन बराबर 6, न्यूट्रॉन बराबर, है ना। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन बराबर 8, प्रोटॉन बराबर 8, न्यूट्रॉन बराबर 8 है ना। देखिए इसी को क्या कहा जाता है, सम न्यूट्रॉनिक। और कुछ देखेंगे तो देखिए इसके आगे और जो है तो अगले बार चर्चा किया जाएगा, लेकिन इतनी चीज़ें समझ में आएगी नहीं। ठीक।